अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नदां की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि ज़ावियार अब जाकर तानिया को थप्पड़ मारता है और तानिया से कहता है कि तुमने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया है। लेकिन तानिया ज़ावियार से कहती है कि ज़ावियार, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया है और मैं तो सिर्फ तुम्हें पाना चाहती थी। लेकिन ज़ावियार तानिया से कहता है कि तानिया, मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने से चली जाओ और मैं कभी भी तुमसे अब शादी नहीं करूँगा। लेकिन तानिया ज़ावियार के पैरों में गिर जाती है और ज़ावियार से कहती है कि ज़ावियार, तुम मुझे माफ़ कर दो और मैंने तो ये सब कुछ सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही किया था, तो तुम मुझे अब ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन तानिया से ज़ावियार कहता है कि तानिया, तुमने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया है और मैं अब ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा और तुमने तो हैदर को ही अपनी माँ से जुदा कर दिया था और इस वजह से मैं सिर्फ तुमसे शादी कर रहा था ताकि हैदर को उसकी माँ मिल जाए। लेकिन तुम तो उससे नफरत करने लगी हो और तुम तो यही चाहती हो कि हैदर को मैं नायाब को वापस कर दूं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हैदर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और मैं हैदर को कभी भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन ज़ावियार वहाँ से चला जाता है तो तानिया निगार बेगम से कहती है कि आंटी देखें, ज़ावियार ये मुझसे कैसी बातें कर रहा है और मैं तो सिर्फ ज़ावियार को पाना चाहती हूँ। इस वजह से ही मैंने ये सब कुछ किया है और अब मैं तो यही चाहती हूँ कि हैदर को नायाब को दे दें और मैं कभी भी हैदर को अपने साथ नहीं रख सकती। निगार बेगम तानिया से कहती है कि तानिया, ज़ावियार सिर्फ तुमसे इस वजह से शादी कर रहा था ताकि तुम हैदर का ख्याल रख सको और ज़ावियार अब कभी भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता और ज़ावियार अभी इस वजह से शादी कर रहा है ताकि तुम हैदर का ख्याल रख सको और ज़ावियार अभी शादी करना नहीं चाहता था, उससे तो हमने मनाया था ताकि हैदर का कोई ख्याल रखने वाला हो। यही सोचा था कि तुम उसका अच्छी तरह से ख्याल रखोगी, इस वजह से हैदर को भी माँ मिल जाएगी। इस वजह से ज़ावियार तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा। ज़ावियार को अब जुनैद फ़ोन करता है और जुनैद ज़ावियार से कहता है कि भाई, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ तानिया ने किया है। लेकिन ज़ावियार जुनैद से कहता है कि जुनैद, तुम तानिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हो और तानिया हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकती और तुमने तो जो मेरे साथ किया है मैं ये सोच भी नहीं सकता था। जुनैद ज़ावियार से कहता है कि मेरे पास सबूत मौजूद है कि ये सब कुछ तानिया ने किया है और वो सब कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप एक दफ़ा मुझसे मिलने के लिए आ जाएं। ज़ावियार जुनैद की बात मान लेता है और जुनैद से कहता है कि मैं तुमसे एक दफ़ा मिलने के लिए आ रहा हूँ और मुझे तुम सारी हकीकत बताओ कि ये सब कुछ किसने किया है। ज़ावियार वहाँ चला जाता है तो जुनैद उसको सारी हकीकत दिखा देता है, वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो भी सब कुछ जुनैद उसको सारी हकीकत दिखा देता है। ज़ावियार को अब तानिया पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ज़ावियार अब जुनैद से कहता है कि जुनैद, मैं तो हमेशा से यही समझता था कि कसूरवार तुम और नायाब हो, लेकिन ये सब कुछ तानिया ने किया है। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि तानिया कितना घटिया चाल चल सकती है और उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ज़ावियार अब घर जाता है तो जाकर तानिया को ज़ोर सा एक थप्पड़ मारता है। बहुत ही मज़ा आ जाता है देखकर और तानिया से कहता है कि तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन निगार बेगम ज़ावियार से कहती है कि ज़ावियार, हुआ क्या है और तुम तानिया को थप्पड़ क्यों मार रहे हो और तानिया को तुम इस घर से क्यों निकालना चाहते हो। ज़ावियार निगार बेगम से कहता है कि मॉम, आप सच सुनना चाहती हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ तानिया ने किया है और तानिया ने जुनैद और नायाब पर इल्ज़ाम लगाया था, बल्कि वो तो बेकसूर थे, लेकिन ये सब कुछ तानिया ने किया है और आप इससे पूछें कि इसने ये सब कुछ क्यों किया है। ज़ावियार से तानिया कहती है कि ज़ावियार, मैं तो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई थी, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया था और अब तुम मुझे अपने घर से निकाल नहीं सकते। लेकिन तानिया की एक भी बात ज़ावियार सुनता नहीं और तानिया को धक्के मारकर घर से निकाल देता है और तानिया से कहता है कि तानिया, अगर तुम यहाँ पर दोबारा आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तानिया वहीं से चली जाती है तो निगार बेगम ज़ावियार से पूछती है कि ज़ावियार, तुमने ये तानिया के साथ अच्छा नहीं किया। ज़ावियार निगार बेगम को वो सारी वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देता है जो जुनैद ने ज़ावियार को दिखाई थी और सुनाई थी। तो तानिया पर निगार बेगम को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ज़ावियार से यही कहती है कि ज़ावियार, मुझे कितनी दफ़ा जुनैद ने कहा था कि वो बेकसूर है, लेकिन मैंने तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनी थी और मैं तो यही समझ रही थी कि ये सब कुछ उसने किया है और वो अब मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ तानिया ने किया था और तानिया पर तो हम लोग कितना भरोसा करते थे और तो हम यही सोचते थे कि तानिया हमारे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकती, बल्कि हम लोगों ने भी ये सोचा कि उसके साथ ही जुल्म किया है।
اور جنید نے اس کو طلاق دی ہے۔ اس وجہ سے میں تم سے کہہ رہی تھی کہ تم شادی کر لو تانیہ سے۔ اچھا ہوا کہ ہمیں ساری حقیقت پہلے ہی پتہ چل گئی ہے۔ لیکن زاویار اب تم جاؤ اور جا کر نیاب سے معافی مانگ کر اس کو یہاں پر لے کر آؤ۔ زاویار نگار بیگم سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے موم، میں نیاب کو واپس لے کر ہی آؤں گا، اور میں تو یہی چاہتا تھا کہ نیاب واپس آ جائے، لیکن مجھے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں ہوا تھا کہ نیاب میرے ساتھ ایسا دھوکہ کر سکتی ہے، کیونکہ میں تو اسے بے انتہا محبت کرتا تھا اور مجھے کبھی بھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ نیاب نے ہی کیا ہے۔ زاویار اب نیاب کے گھر جاتا ہے اور جا کر نیاب سے کہتا ہے کہ نیاب، میں اب تم سے معافی مانگنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اور مجھے اب ساری حقیقت جنید نے بتا دی، اور میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے معاف کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ لیکن نیاب زاویار سے کہتی ہے کہ زاویار، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے آپ کو تو کتنی دفعہ بتایا تھا کہ یہ سب کچھ تانیہ نے کیا ہے، لیکن آپ کو کبھی بھی میری باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ لیکن زاویار اب نیاب سے کہتا ہے کہ میں نے ساری حقیقت پتہ لگا لی ہے، اب تم میرے ساتھ چلو اور میں تمہیں لینے کے لیے ہی یہاں پر آیا ہوں۔ نیاب زاویار کے ساتھ چلی جاتی ہے اور وہ حیدر کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ زاویار سے نیاب کہتی ہے کہ زاویار، میں کتنا ہی تڑپتی رہی تھی تاکہ میں حیدر کو ایک دفعہ دیکھ لوں، اور میں تو حیدر سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ پتہ نہیں تمہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا تھا، اور تمہیں تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میں صرف دولت کے لیے ہی کر رہی ہوں، بلکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور میں جب یہاں سے گئی تھی تو میں کچھ بھی لے کر نہیں گئی تھی۔ زاویار کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو جولری چوری ہوئی تھی وہ بھی تانیہ نے ہی خود کی تھی، اور تانیہ یہی الزام نیاب پر لگانا چاہتی تھی تاکہ ہم لوگ نیاب سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جس کو سزا ملنی تھی مل گئی۔ نیاب بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ نگار بیگم بھی اب نیاب سے معافی مانگ لیتی ہے اور نیاب سے یہی کہتی ہے کہ بیٹا، تم مجھے معاف کر دو، میں تمہاری بہت ہی زیادہ گنہگار ہوں۔ نیاب اب نگار بیگم کو بھی معاف کر دیتی ہے۔ جی تو میرے پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیجیے گا۔ نیو ویڈیو تک اللہ حافظ۔